साथियों, मैं सुनील श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक फिर नया वीडियो आपको दिखाता हूं। साथियों, चलिए आज आपको एक बहुत ऐतिहासिक जगह पर ले चल रहा हूं। ये है एलोरा की गुफाएं। एलोरा में गुफा नंबर 16 में जो कैलाश टेम्पल है उसका आपको घुमाता हूँ। देखिए, ये हम लोग वहाँ पहुँचे। ये आपका टिकट विंडो है। ये कैंपस में हम लोग पहुँच गए हैं। औरंगाबाद से ये औरंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो बस टैक्सी से आप यहाँ तक आ सकते हैं। क्योंकि ये वेरुल गांव में स्थित है तो इसीलिए इसको वेरुल लेड़ी भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। ये एंट्री गेट है। टिकट लेने के बाद इस साइड से अंदर जाने का सिक्योरिटी पर्पस से बनाया हुआ रास्ता है। ये सारे लोग इधर से देख के बाहर अभी आ रहा है और इधर से जाने का भी रास्ता है, इधर से ही है। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर बनाया हुआ है। बहुत अधिक ग्रीनरी फैलाई हुई है और ये एक बहुत अच्छा नेशनल फ्लैग लगाया हुआ है। बहुत अच्छे से लॉन वगैरह मेंटेन किया हुआ है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर संरचनाओं में सम्मिलित किया हुआ है। एलोरा की केव्स लगभग सन 800 के आसपास 8वीं शताब्दी में बनाई हुई है। ये देखिए, अंदर आने के बाद ये एलोरा केव्स का फ्रंट व्यू दिख रहा है, 16 नंबर केव का, जिसके अंदर कैलाश गुफा है। ये फ्रंट व्यू इस तरीके से दिखता है। चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत जगह पे मैंने चित्रों को प्रयोग किया हुआ है आपको दिखाने के लिए और जगह को समझाने के लिए। वीडियो में आपको बहुत पास करना पड़ेगा, समझ में भी आएगा नहीं ठीक से। तो इस प्रकार से हम लोग जब अंदर की तरफ आ जाते हैं तो ये रोड है। ये जो एलोरा केव्स है ये 2 किलोमीटर के दूरी में फैली हुई है। और ये सामने जो रास्ता एंट्री बनाया गया है ये कैलाश गुफा के सामने बनाया गया है, क्योंकि यही सबसे बड़ा और सबसे फेमस गुफा है। इसको अवश्य देखना चाहिए। बाकी तो यहाँ पर 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध मंदिरों की हैं और 13 से लेकर के 29 तक की गुफाएं हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। और उसके बाद 30 से 34 जो गुफा है ये जैन मंदिरों को समर्पित है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुल 34 गुफाएं हैं। तो ये एरिया देखिए कितना खूबसूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंट्री के तरफ चलते हैं। ये बारिश का टाइम है अभी। आज ये 20 अगस्त का 2025 का दिन है। काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके कारण हम लोग बहुत लेट पहुँचे भी थे। हम लोग की ट्रेन भी बहुत लेट हो गई थी, तो बहुत देर से औरंगाबाद पहुँचाई थी। बॉम्बे से हम लोग यात्रा कर रहे थे। तो ये देखिए एंट्री गेट के बाहर से कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है। अभी ये शाम का समय हो गया है। हम लोग गृष्टेश्वर मंदिर जा कर के यहाँ पर आए हैं, तो सारा समय हम लोगों को काफ़ी वहाँ दर्शन करने में चला गया। तो ये वहाँ से बिल्कुल पास ही है, 1 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम लोग आए तो शाम हो गई है। अब ये देखिए गुफा का एंट्री के सामने इस तरह से ये आपको दिखा रहा हूँ चित्र के माध्यम से। ये गुफा का एंट्री है 16 नंबर गुफा का, जिसके अंदर कैलाश मंदिर स्थित है। तो ये इस तरह से एंट्री दिखता है। आप वीडियो में भी देख पाएंगे, वीडियो में आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए दाहिने और बाएं साइड में कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए ये बाएं साइड का दृश्य है। गुफा के एंट्री के बाएं साइड में देखिए किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये चूँकि कैलाश गुफा शिव जी को समर्पित है तो शिव के ज़्यादा चित्रण किया गया है, शिव और शिव के रचनाओं का। ये देखिए ये दाहिने साइड में इस तरह से मूर्तियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी खंडित हो गई हैं मूर्तियाँ अभी। हो सकता है कि बीच में मुग़ल आक्रमणकारियों के द्वारा इसको खंडित किया गया हो। ज़रूर उनके द्वारा किया गया होगा, नहीं तो पत्थर पे ये काट के बनाई हुई हैं
तो ये खंडित अपने से होने का मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मूर्तियां हैं। चलिए अब गुफा के अंदर चलते हैं। ये इन मूर्तियों का अवलोकन करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए गुफा के अंदर आने के बाद भी आपको दिख रहा होगा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं सारा गुफा। और ये ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे आंगन तक ये करीब 90 फीट की हाइट की गुफा है। और ये सामने का फ्रंट है। ये जो स्तंभ है, ये दोनों साइड में स्तंभ है, आपको अभी चित्र के माध्यम से भी दिखा दूंगा। और ये फ्रंट में देखिए एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। ये 4 हाथियाँ हैं, 2 हाथी बड़े हैं, 2 छोटे हैं। बड़े हाथी एक मटकी से बीच में गजलक्ष्मी है, गजलक्ष्मी को स्नान करा रहे। और नीचे के जो तो छोटे हाथी हैं वो मटके से, जो तालाब है ये कमल के तरह का तो तालाब है दिख रहा आपको, इससे मटका भर रहे हैं। तो कितना खूबसूरत दृश्य दीवारों पे उकेरा गया है। और इसीलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। वीडियो में इस तरह शायद आपको ना समझ में आए। ये देखिए ये हाथी का चित्रण किया गया है। ये दाहिनी तरफ का जो एंट्री है वहाँ पर देखिए हाथी का दृश्य है। हाथी इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारे हाथी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। एक बड़ा विशालकाय हाथी यहाँ बनाया गया। ये दाहिनी तरफ भी हाथी बनाया गया है और इसी तरीके से बाएं तरफ भी हाथी को बनाया गया है। तो पीछे देखिए गुफा के जो पंक्तियां हैं कोठरियों की वो दिख रही। अब देखिए अब दाएं बाएं तरफ आ जाते हैं। तो बाएं तरफ जो है ये भी एक बड़ा हाथी देखिए इधर भी बनाया गया है। ये सिमेट्री पूरी बनाई गई है, जो चीज़ें दाएं तरफ बनी है वही बाएं तरफ भी बनी गई हैं। तो बाएं तरफ आप देखिए एक हाथी बाएं तरफ भी इस तरह से बना हुआ है। और पीछे देखिए 2 फ्लोर की ये गुफाएं हैं। नीचे की गुफा की कोठरियों की पंक्तियां दिख रही, ऊपर की भी दिख रही हैं। और देखिए ये जो मैंने बताया आपको ये स्तंभ है, 40 फुट ऊंचा स्तंभ है। देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस स्तंभ के ऊपर पहले त्रिशूल भी लगा हुआ था, जो कि अभी नहीं है। और बहुत बहुत ऊंचाई तक ये स्तंभ जाता है। इस तरह के स्तंभ दोनों तरफ दाएं बाएं पड़ा हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो गुफा का ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कैलाश मंदिर है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने पर नीचे से जो ये खूबसूरत गुंबद दिख रहा है, ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आपको बाहर से दिखा रहा हूँ एंट्री लेने के पहले। ये गुफा के अंदर जो मंदिर है, 3 पोर्शन में मंदिर है। तो गुफा के एंट्री के ऊपर देखिए ये गुंबद आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत चित्र नज़र आ रहा है। देखिए कितने अच्छे संरचना है। यहाँ से देखिए गुफा में जाने के लिए एंट्री है। गुफा क्या मतलब, ये तो एक तरह से मंदिर में जाने का एंट्री है। गुफा के अंदर तो हम लोग आ ही चुके हैं। तो मेन मंदिर में प्रांगण में आकर के मेन मंदिर में जाने के लिए ये यहाँ से एंट्री का दरवाज़ा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये दरवाज़ा है। आप अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाना है। फर्स्ट फ्लोर में ही सारे मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से चलिए अब आपको वीडियोज के दिखाता हूँ, चित्रों के माध्यम से आपको समझा दिया। अब वीडियो के माध्यम से आगे चलते हैं। ये देखिए ये बाएं साइड का कैंपस का व्यू है। इस तरह से ये सीढ़ियाँ हैं, जैसा आपने देखा उधर भी थी इधर भी है। ये कुछ सीढ़ियों को चढ़ करके ऊपर चढ़ते हैं और ये मंदिर के बेस पे पहुंचते हैं। इस प्रकार से ये मंदिर के बेस पे हम लोग आ गए। इसके ऊपर ही मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से ही आपको चित्र जैसा दिखाया था, ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया था मैंने। ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर में दाहिने साइड में ये नंदी का और फ्रंट गेट का गुंबद है। अब ये गुफा में अंदर पहुंच करके हम लोग सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं। देखिए किस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सीढ़ियों में कोई जोड़ नहीं है, किसी भी तरीके का जोड़ नहीं दिख रहा है। और आप देखिए बिल्कुल क्लोजअप में आपको दिखा रहा हूँ। सारी सीढ़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी मतलब काट करके बनाई हुई दिख रही हैं। बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुंच रहे हैं। बीच बीच में जो रास्ते हैं उससे आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए। अब फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पर जूते चप्पल उतार करके
आपको इधर से गुफा में एंट्री करनी है, जिधर से कैलाश गुफा है बाएं तरफ इधर से ये एंट्री है। देखिए ये कैलाश गुफा का मेन एंट्रेंस है, जिधर से अंदर जाते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। इससे आप अंदर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा हॉल में आप पहुँच जाएंगे। अभी आपको अंदर चल कर के दिखाता हूँ कितना बड़ा हॉल है, बहुत विशाल हॉल है। और ये देखिए ये बहुत बड़ा एक हॉल है। काफ़ी अंधेरा है, शाम का समय भी है, बादल भी काफ़ी लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसे भी यहाँ पर रोशनी आने का कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं दिख रही, क्योंकि कहीं से कोई प्रकाश आने का साधन नहीं दिख रहा है। तो ये लोगों ने अपने मोबाइल वगैरह जलाए हुए हैं। अंदर देखिए, अंदर का दृश्य आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में जा कर के एक जिसको कहते हैं कि गर्भगृह टाइप का, ये देखिए बना हुआ है। एक कोठरी गर्भगृह टाइप की बनी हुई है, इसके अंदर ही शिवलिंग है। और चूँकि इसी साइड से दर्शन करना है और कुछ नहीं है, तो काफ़ी भीड़ है, लोग सामने खड़े हुए हैं और इसलिए अंदर का दृश्य बाहर से नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कैमरा अलाउ भी नहीं है, लेकिन मैं तो खींच रहा हूँ, अभी तक तो चल रहा। आगे देखते हैं कितनी दूर चलता है। तो ये इसमें काफ़ी अंधेरा है तो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए अब वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से एंट्री लेते हैं हम लोग अंदर। अंदर एंट्री लेने के बाद ये हॉल में आ गए और सब लोगों ने अपने मोबाइल ऑन करके रखे हुए हैं, जिससे कि इसमें चलना संभव हो पा रहा है। और चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं गुफा में अंदर। ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें खंभे बने हुए हैं और जैसा कि सारे जगह चित्र बने हुए हैं, यहाँ इनके ऊपर भी सारा चित्रों का दृश्य उकेरे गए हैं, जो कि अभी बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं अंधेरे के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। ये सामने गर्भगृह है, इसको गर्भगृह ही कह सकते हैं। यहाँ अंदर ही शिवलिंग है। तो मैं भी आगे चल रहा, काफ़ी लोग आगे चल रहे, तो देखिए इस तरह से कोशिश कर रहा, लेकिन ज़्यादा कुछ रोशनी कम होने के कारण आपको नहीं दिखेगा। अब आगे बढ़ रहा है। आगे हमारे एक बहुत लंबा आदमी चल रहा है, जिसके कारण आगे का दृश्य मेरे को नहीं दिख पा रहा है। और भी लोग लगे खड़े हुए हैं आगे की तरफ, और चूँकि 2-3 सीढ़ियाँ आगे चढ़ के तब वो आपको दिखेगा। तो अब ये जो लंबा आदमी, इसके पीछे ठीक हूँ मैं, तो मैं इंतज़ार कर रहा। हाँ देखिए, जैसे ही ये आदमी आगे झुकता है तो मेरे को पूरा दर्शन शिवलिंग का हो जाता है। और एक इसका फ़ायदा मिला कि एक झलक शिवलिंग का मैंने देख लिया, कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक नुकसान भी हुआ कि उसने मेरे को कैमरा चलाते हुए देख लिया और मेरा कैमरा बंद करा दिया। लेकिन तब तक एक दृश्य मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, जिससे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। अब देखिए आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये आदमी खड़ा हो गया और ये दृश्य बंद हो गया। तो हम लोगों ने आगे अच्छे से दर्शन किया और दर्शन करके बाहर आ गए। ये देखिए जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो ये बीच में मंदिर का बीच का पोर्शन है, जिसमें नंदी का मूर्ति स्थापित है, नंदी का गोपुरा है ऊपर। तो अभी हम लोग निकल करके इस साइड ही चलते हैं वीडियो में, तो आपको दिखाते हैं। ये चित्र के माध्यम से दिखा रहा है कि जो दाहिना साइड आप देख रहे हैं एक गेट बना हुआ है और ऊपर मंदिर का गोपुरा दिख रहा है। इसी साइड में नंदी का ग्रह है। तो अब देखिए हम लोग मंदिर के ग्रह के बिल्कुल अंदर के तरफ जाने के लिए आ गए। ये बीच में जो छत का पोर्शन था, यहाँ पर आ गए। देखिए किस तरह से दूसरे फ्लोर का जो कोठरियाँ बनी हुई हैं वो दिख रहा, नीचे की कोठरियाँ भी दिख रही हैं। और पीछे देखिए ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ जिसको काट के बनाया गया मंदिर दिख रहा है। ये नंदी का गोपुर है, मंदिर का नंदी मध्य भाग पड़ता है, ये नंदी का स्थान है। इधर से ही अंदर जा कर के नंदी का दर्शन करते हैं लोग। और देखिए ये स्तंभ दिख रहा है इस साइड में भी और इस साइड में भी, क्योंकि काफ़ी ऊंचा स्तंभ है 40 फुट का। तो फर्स्ट फ्लोर से भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और दोनों साइड से जो आंगन है वो नीचे आंगन दिख रहा है। आप देखिए ये मंदिर से फ्रंट से आप चाहे लेफ़्ट से चढ़िए चाहे राइट से चढ़िए,
तीनों ओर से आंगन बना हुआ है। अभी देखिए हम लोग मंदिर में मध्य भाग में आ गए, फर्स्ट फ्लोर के मध्य भाग में आ गए। ये नंदी का कक्ष है। नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है, जैसा आप देख पा रहे हैं। सारे शिवलिंग में जहाँ भी स्थापित होता है तो शिवलिंग के सामने नंदी स्थापित होते हैं। तो ये देखिए, ये एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा है कि नंदी शिवलिंग को ताक रहे हैं। सामने वाले ही गुफा से अभी हम लोग दर्शन करके निकले हैं शिवलिंग का। तो वो सामने बिल्कुल शिवलिंग वाला गुफा है, उसका प्रवेश द्वार दिख रहा है आपको, आप पहचान पा रहे होंगे। और ये सामने से नंदी महाराज स्थापित है। जैसा कि अपना ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन है कि शिवलिंग के सामने नंदी रहते हैं, तो इस तरह से इस जगह से नंदी देख रहे हैं। तो अब हम लोग अंदर दर्शन करके अब नंदी का और एक छोटे छत पे आ गए। तो ये देखिए, ये मंदिर का जो पहला पोर्शन है जहाँ सब लोग चढ़ के आए, ये उसका गोपुरा है। तो ये मंदिर जैसा मैंने बताया आपको 3 भाग में है। पहला एंट्री वाला भाग है, बीच में नंदी का भाग है जहाँ से अभी हम लोग यहाँ आए नंदी का दर्शन करके, और सबसे पीछे वाले भाग में प्रथम भाग जिसको कह सकते हैं आप, तीसरा भाग, वो है शिवलिंग का पोर्शन। तो 3 भाग में है। तो ये पहले प्रथम भाग का गोपुरा है, जो कि नीचे से आपको ऊपर जो सीढ़ियों से आए थे उसके ऊपर से पहले से दिखता है, जहाँ से एंट्री लिया था गेट पे हम लोगों ने। दिख रही है इस साइड, दाएं साइड बाएं साइड दोनों में दिख रही है छत। और अब दर्शन फर्स्ट फ्लोर पे सब करने के बाद, घूमने के बाद, ये सामने के साइड में जैसे हम लोग बाएं साइड से आए थे तो दाहिने साइड में ये हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये देखिए, बारिश हुई थी काफ़ी पहले, तो काफ़ी गीला है सीढ़ी, तो संभाल के उतरना पड़ रहा। वैसे तो ये रफ़ एंड टफ सीढ़ियाँ हैं तो इतना फिसलन नहीं दिख रहा, लेकिन तो भी संभाल के उतरना पड़ रहा है। और देखिए, सीढ़ी भी जैसे गुफा के तरीके से ही दिख रही है। तो इस तरीके से सीढ़ी से उतर करके हम लोग फिर से नीचे के साइड में आ गए। जैसा आपने देखा था, बाएं साइड से जा कर के हम लोग ऊपर गए थे, और ये दाहिने साइड के पोर्शन पे हम लोग बाहर की तरफ आ गए दूसरे साइड से। तो इस तरफ देखिए कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। ये कोठरियों की पंक्तियाँ नीचे के साइड में, जैसा मैंने बताया, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये 3 तरफ से पूरा प्रांगण बना हुआ है। आप लेफ़्ट से जाइए चाहे राइट से जाइए, ये कुछ सीढ़ियाँ जो चढ़ करके ऊपर जाएंगे तो ये पूरा मंदिर के परिक्रमा आप कर लेंगे। एक तरफ से जाके मंदिर का तीनों पोर्शन जो मैंने बताया था उसके पीछे के तरफ से जा करके आप फिर वापस दूसरे साइड में आ जाएंगे। तो ये एक दलान टाइप का संरचना देखिए ये बनाई हुई है। चलिए अब आगे के तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में देखिए, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए देखिए जो कोठरियाँ हैं, कितना खूबसूरत दृश्य बना हुआ है। ये 2 फ्लोर की जो कोठरियाँ हैं, पहला नीचे के साइड में दिख रहा है और दूसरा देखिए ऊपर के साइड की है, जिसको अभी जंगले से तार लगा के बंद कर दिया गया है। काफ़ी पुराना होने के कारण बंद किया होगा, और कोई सेफ्टी नहीं है तो कोई दर्शक ऊपर चला गया मान लो, तो उसके बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको शायद बंद किया गया है। और देखिए, मैं जैसा आपको दिखा रहा था कि ये जो एंट्री वाला हम लोग बाहर से आते हैं तो ये छत है। ये छत बनी हुई है। इस छत से देखिए पूरा जैसे गुफा का जो सेकंड फ्लोर की कोठरिया है उससे लगता हुआ दिख रहा। दाएं बाएं दोनों साइड में ये छत दिख रही है। हो सकता है कि इधर से पहले जाने का रास्ता रहा हो, अभी तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा। देखिए, ये दूसरे साइड की छत दिख रही है, तो ये भी बिल्कुल इसके फर्स्ट फ्लोर के पैरेलल दिख रही है। तो यहाँ से देखिए दिख रहा है कि दोनों साइड में स्तंभ और ये छत का व्यू दिख रहा है। बताते हैं पहले इस मंदिर से ब्रिज के द्वारा ये सेकंड फ्लोर के जो पंक्तियाँ थी कोठरियाँ, वो जुड़ा हुआ था। अभी वो ब्रिज गिर गया है। ये देखिए गिरा हुआ पोर्शन जो दिख रहा है, लग रहा यहीं पर ब्रिज था जिससे मंदिर के पोर्शन से जुड़ा हुआ था। अभी तो ये गिर चुका लग रहा। तो चलिए अब नीचे आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, आपको दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से
किस तरीके से ये संरचना और आगे आकार लेती है। ये देखिए कितना खूबसूरत कोठरियाँ बनी हुई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अब हम लोग पीछे के साइड में चल रहे हैं। दाहिने साइड से एंट्री लेकर के हम लोग पीछे में आ रहे हैं। एंट्री क्या लिया है, दाहिने साइड में हम लोग गुफा ऊपर दर्शन करके उतरे, तो बाएं साइड से ऊपर सीढ़ी चढ़ के गए थे, दाहिने साइड में उतरे तो ये दाहिने साइड के गलियारे में आ गए। तो ये देखिए यहाँ पर जैसा मैंने बताया, हिंदू देवी देवताओं और हाथी वगैरह के देखिए कितने सारे हाथी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हाथियों ने ही पूरे मंदिर का भार उठा रखा है, रोक करके रखा हुआ है, इनकी पीठ पर ही मंदिर बनाया गया है। ये देखिए बैक साइड का दृश्य है मंदिर का, जो बताया था मैंने कि ये तीसरा पोर्शन जिसमें शिवलिंग स्थापित है वो पीछे का साइड है। बिल्कुल ये पीछे के साइड का मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटो के माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ कि वीडियो में आपको जल्दी से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ये देखिए ऊपर बैक साइड का ऊपर का दृश्य दिख रहा है गुफा का, जो चट्टानें काट कर बनाई गई हैं, जो पहाड़ी थी। ये 90 फीट ऊंची करीब पहाड़ी है। अब यहाँ से देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गया, बाएं साइड के बिल्कुल लास्ट में, दाहिने साइड के लास्ट में आ गया। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा ऊपर का दृश्य दिख रहा है मंदिर का। तीनों मध्य और आदि और लास्ट वाला पोर्शन जो दिख रहा है, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल पीछे का गलियारा है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कितना लंबा गलियारा है। ये करीब 300 फुट गहरा है और 175 फीट के करीब इसकी चौड़ाई है। ये मंदिर का जो प्रांगण है, ये गलियारा जिधर से एंट्री लेके इधर से आ रहा है, तो ये इसका लगभग इस तरह का नापजोक है। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। गहराई 300 फीट के करीब गहराई है और इसकी जो चौड़ाई है 175 फीट के लगभग है। तो ये गलियारा जो आपका अभी देख पा रहे हैं आप, ये हम लोग अगर एंट्री की तरफ से देखेंगे तो ये दाहिने साइड का गलियारा है। अब इस तरफ से देखिए हम लोग बिल्कुल पीछे के साइड में आ गए। अब पीछे के साइड से देखिए अभी बारिश भी हो रही, थोड़ी हल्का बूंदी बांदी दिख रही है आपको वीडियो में। और ये देखिए हाथियों का कितना खूबसूरत पंक्तियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि अभी चित्र से भी आपको दिखाया था, वीडियो में भी आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य, ये पीछे का दृश्य आपको दिख रहा, इसी में शिवलिंग स्थापित है। आप कह सकते हैं कि शिवलिंग का गोपुरा है ये इस साइड में। और बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पर, पौराणिक कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई, चूँकि शिव जी को समर्पित है तो अधिकतर शिव का और शिव के जिसको कहते हैं कलाओं के चित्रण ज़्यादा हैं। तो इस तरह से बैक साइड में घूमते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बारिश के कारण जो है काफ़ी आप देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही सुहावना सा भी बना हुआ है। इस तरह हम लोग पूरा घूम करके बाहर आ गए। और जैसा कि गुफा में एंट्री के टाइम में आपने देखा था, अब एंट्री के गेट से आपको बाहर का प्रांगण दिखा रहा है। कितना खूबसूरत दृश्य है। अभी मौसम बहुत अच्छा है तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पर बनाया है, ग्रीनरी भी बहुत डेवलप की गई है। इस तरीके से हम लोगों ने एलोरा केव्स घूमा, आपको भी घुमाया। उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इस से हम लोग बाहर आ गए। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने का धन्यवाद।